बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है चोर का बलिदान। एक बार तीन मित्र थे। वो बहुत ही पक्के दोस्त थे और सारा दिन आपस में बातचीत करके घूम फिर करके बिताते रहते थे। तो उसमें से जो एक बच्चा था वो राजा का बेटा था, राजकुमार था। दूसरा बच्चा जो था वो मंत्री का बेटा था। तीसरा बच्चा जो था एक बहुत बड़े धनी व्यापारी का बेटा था। तो इस तरह से तीनों बच्चे आपस में मिलजुल करके खेलते खाते रहते थे। तो जब इनके सबके पिता ने देखा कि तीनों बच्चे जो हैं आपस में समय बर्बाद करते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, पढ़ाई लिखाई भी नहीं करते हैं, और तो सबके पिताजी ने बुलाया और कहा कि देखो, तुम लोग या तो सुधर जाओ कि अपना समय जो बर्बाद करते रहते हो तो समय भी नहीं बर्बाद करो, अपने आगे के जीवन के लिए कुछ सीखो, पढ़ो और कुछ अच्छे काम करो। तो नहीं तो तुम लोगों को मुझे घर से निकालना पड़ेगा। तो जब तीनों बच्चे दूसरे दिन मिले तो उन्होंने कहा, आज पिताजी ने मुझसे ऐसे कहा। सब ने कहा हाँ, उन्होंने भी मुझसे ऐसे कहा, उसने मुझसे ऐसे कहा। तो सब कहने लगे, मैं इतना अपमान नहीं सह सकता हूँ, इस तरीके का अपमान मैं नहीं सह सकता। तो कहते कि और चाहे वो मेरे पिताजी क्यों ना हो, अगर वो मेरा अपमान करेंगे तो हम घर छोड़ देंगे, हम तो घर में नहीं रहेंगे। तो फिर एक मित्र ने कहा, अगर हम घर छोड़ेंगे तब भी तो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि खाने बगैर तो कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। तो अब क्या किया जाए? तो पैसे चाहिए तो हमें फिर भी अपने पिताजी से मांगना पड़ेगा। तो फिर एक और दूसरा मित्र था, उसने कहा कि सामने जो पहाड़ी है, हमने सुना है उसके ऊपर बहुमूल्य रत्न बिखरे पड़े हैं, तो अगर हो ना हो चलो वहाँ से 2-4 रत्न ले आते हैं, तो जिससे कि हम उनको बेच करके हमारा काम चलेगा और हम धनी बन जाएंगे बाद में, तो और हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। तो जब तीनों लोग रत्न लेने के लिए पहाड़ी के ऊपर चल पड़े। बीच में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था, नदी पड़ती थी और बहुत सारे इसमें जानवर वगैरह भी थे, लेकिन वो सब हिम्मत करके लालच के कारण वो चलते चले जा रहे थे। और जब पहाड़ दिखाई दिया तो उनको खुशी हुई, लेकिन जब पहाड़ पर चढ़ना पड़ा तो बहुत मुश्किल से चढ़ पाए। उसकी चढ़ाई बहुत सीधी थी और खड़ी चढ़ाई थी, जिस पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो सारे तीनों बच्चे चढ़ते ऊपर पहुंच गए। वहाँ जाकर देखा, सौभाग्य से उनको तीनों को रत्न मिल गए और वे लोग बहुत खुश हुए। जब रत्न उठा लिया उन लोगों ने तो सोचा कि अब हम वापस चलना है। फिर उनको याद आया, अरे जितनी मुसीबत झेल के आए हैं उतनी मुसीबत फिर से झेलनी पड़ेगी मुझे तो फिर अब बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अब वहाँ तो रह नहीं सकते थे, फिर वहाँ से चल पड़े और रास्ते में चले आ रहे थे। तो एक कुएं की जगह पर बैठे करते कि कहने लगे कि अगर मेरे पास इतने बहुमूल्य रत्न कोई देखेगा तो मुझे मार डालेगा, तो ऐसा क्यों नहीं करते, इन रत्नों को मैं खाने के साथ हम लोग निगल लेते हैं, फिर पेट के अंदर जब चले जाएंगे तो किसी को दिखाई भी नहीं पड़ेगा। ये सारी बातें तीनों की एक लड़का और था, वो चोर था, वो सुन रहा था। उसके मन में भी लालच आ गया। उसने कहा, मैं इन तीनों को मार करके तीनों के रत्न ले लूँगा, जब अगर ये लोग निगल भी जाएंगे तो इनको मार के इनका पेट चीर के निकाल लूँगा। तो फिर वो थोड़ी देर चले वहाँ से, तो चोर भी पीछे से आया और कहा, भाइयों और क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? जंगल बहुत घना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उन तीनों ने सोचा 3 से 4 भले, तो तीर उनका हाँ चलो मेरे साथ चलो, कोई बात नहीं है। हाँ, 4 लोग साथ में चल पड़े। तो चलते चले जा रहे थे तो रास्ते में एक गांव पड़ता था। वहाँ का जो मुखिया था उसके पास एक तोता था। तोता जो था वो राहगीरों को देख करके पहचान जाता था कि इनके पास धन दौलत कितनी है, कितना सामान है, क्या चीज़ चाहिए। तो तोता चिल्लाने लग गया, इनके पास रत्न है, इनके पास रत्न है, इनके पास रत्न है। तो मुखिया ने कहा हाँ, तो चारों को पकड़वा लिया और उनकी तलाशी ली। किसी के पास कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि उन लोगों ने रत्न तो निगल लिए थे, पेट के अंदर थे उनके। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। फिर तोता चिल्लाने लग गया, इनके पास रत्न है, इनके पास रत्न है। तो मुखिया ने सोचा, मेरा तोता झूठ तो कभी नहीं बोलता है और न इसकी जो वाणी है कभी भी असत्य निकली है। तो उन्होंने फिर से उनको चारों को पकड़वा लिया। और जब चारों पकड़ में आए तो मुखिया ने कहा, कहीं तुम लोगों ने ऐसा तो नहीं किया कि रत्न को पेट में निगल लिया हो तुमने?
तो अब मैं तुम लोगों को बंद कर दूंगा और सुबह तुम्हारे पेट चीर के देखूंगा। तो तीनों घबरा गए, पूरी रात उन लोगों को नींद नहीं आई। तो उसमें जो चौथा जो चोर था, उसने अपने मन में विचार किया कि अगर ये लोग का पेट चीरा गया पहले और इनके पेट में रत्न निकल आए, तो लास्ट में मुखिया मेरा पेट तो ज़रूर चीरेगा, क्योंकि उसे विश्वास हो जाएगा कि इन तीनों की निकला है तो चौथे के पेट में भी होगा। तो उसने सोचा कि मैं मुखिया से कहूँगा कि मेरा पेट पहले चीरे, तो मेरे पेट में तो निकलेगा नहीं, तो इन तीनों की भी जान बच जाएगी। सुबह हुई तो उसने कहा, मुखिया जी मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मैं अपने तीनों भाइयों को अपने से पहले मरते हुए नहीं देखना चाहता। आप मेरा पेट चीर करके पहले आप मेरे इसमें से रत्न निकाल लें। तो उसने कहा ठीक है, बारी बारी से तो चीरना है, ये सबको मारना है, ये तो सबका देखना है। तो उसने जब पेट चीरा उसका, तो उसमें कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि चोर के पास तो कोई रत्न नहीं था। फिर मुखिया सोचने लगा कि उसको बहुत अफसोस हुआ कि अरे मैंने बेकार ही इन लोगों का इसका पेट चीर दिया, निर्दोष लड़के को मार दिया, इसके पेट में तो कुछ भी नहीं निकला। उसने तीनों मित्रों को छोड़ दिया और वे अपने गांव पहुंचे और अपने रत्न को निकाल करके बेच करके वो बहुत धनी बन गए और व्यापार वगैरह करने लगे और सुख से रहने लगे। लेकिन वो कभी उस चोर लड़के को कभी भूल नहीं पाए, उसके बलिदान को भूल नहीं पाए, क्योंकि अगर वो अपना बलिदान नहीं देता तो ये तीनों दोस्त मारे जाते। तो चोर ने अपना बलिदान दे करके तीनों मित्रों की जान बचाई, जिसको वे तीनों मित्र पूरी ज़िंदगी कभी भी भूल नहीं पाए और हमेशा उसको याद रखते थे। तो बच्चों, सच्चाई से और मित्रता में किया हुआ जो बलिदान होता है वो हमेशा याद रहता है। धन्यवाद।